मैं तो इस सोच का व्यक्ति हूँ, अगर किसी युवा की मेरे से टेलीफोन पे बात करने से या वो मेरे आके घर पे या जहाँ भी मैं अवेलेबल हूँ वहाँ मिलकर मेरे से कोई उन्होंने सलाह लेनी है तो मैं उनको पॉजिटिव सलाह दे सकता हूँ। और हर रोज़ 50 से 60 बच्चे आते भी हैं और उनको मैं तरीका बताता हूँ कि बेटा तुम्हारा इस तरीके से काम हो सकता है और आपने ये रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट देनी चाहिए। रही बात भर्तियों की, जो ऑन गोइंग प्रोसेस पाइपलाइन में भर्तियां हैं उनको करने की फाइनल रिजल्ट निकालने की एचएसएससी ने और सरकार ने इलेक्शन कमीशन से परमिशन मांगी है। जैसा कि आपने पिछले 2 दिनों में आज पेपर में पढ़ा होगा कि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने भी इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है इस बाबत। और जो हमारे कमिश्नर हैं, चुनाव कमिश्नर हरियाणा के, उन्होंने भी ये बात स्वीकार करी है कि सरकार की तरफ से और एचएसएससी की तरफ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए उनका जो लेटर है, अगर आप उसको पूरे ध्यान से पढ़ें तो उनकी अंतिम पंक्तियों में ये हवाला नहीं है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई है 5600 कांस्टेबल मेल फीमेल की, उसके ऊपर रोक है। उसमें आपने देखा होगा सच वेरियस पोस्ट, मतलब सच वेरियस पोस्ट का मतलब तो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है कि ये भर्ती सारी भर्ती पे रोक है या उन 5600 पे है। इसकी क्लैरिफिकेशन भी एचएसएससी ने इलेक्शन कमीशन से मांगी है कि आपने जो शब्द लिखा है सच वेरियस पोस्ट, ये सब पे है या पार्टिकुलर 5600 जो कांस्टेबल के पद है उन पर है। तो एचएसएससी का आप अगर कार्य वो देख रहे होंगे, कार्य प्रणाली अभी की जो एचएसएससी है हिम्मत सिंह जी के नेतृत्व में बनी हुई है, तो आप ये देखेंगे कि हर दिन कोई ना कोई शेड्यूल है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, जो एग्जाम का है। तो ये तो है नहीं कि एचएसएससी खाली बैठी है और इन पे ध्यान नहीं दे रही है। वो उन्होंने शेड्यूल डालना है अपने शेड्यूल के हिसाब से। अगले 1-1.5 महीने के एग्जाम का शेड्यूल एचएसएससी अपनी साइट पे डाल चुकी है। पिछले भी 2 दिनों में एग्जाम हुए हैं, आगे भी एग्जाम होने वाले हैं। तो अगर एचएसएससी चाहे जिनमें पीएसटी पीएमटी रिक्वायर्ड है उनका रिजल्ट रोक के बाकी ग्रुप ऑफ पोस्ट्स का तो रिजल्ट निकाल सकती है, और इनका जो पेपर लिया हुआ है जिनमें पीएसटी पीएमटी रिक्वायर्ड है इनका बाद में पीएमटी पीएसटी करके बाद में रिजल्ट निकाल देगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एचएसएससी कोई लापरवाही बरत रही है, वो तो हर रोज दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। और माननीय जो चेयरमैन साहब हैं वो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे ऐसे अपने घर जाते हैं। तो जिन बच्चों को इस तरह की इंतजार होती है, उत्तेजित या उत्साह तो उनके अंदर होता है। कार्यशैली है, एक प्रोसेस है काम करने का, एचएसएससी उस प्रोसेस को भली भांति से कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका भी रेफरेंस दिया है एचएसएससी ने इलेक्शन कमीशन को कि जो हम इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाउंड हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे को 6 महीने का टाइम दिया है और वो 6 महीने होने वाले हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे को फाइनल रिजल्ट निकालने की आप परमिशन दें। उसका भी एचएसएससी ने और सरकार ने उल्लेख किया अपने पत्र में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-4-5 हफ्ता में परमिशन मिल जाएगी और रिजल्ट निकालेंगे। आज हिम्मत सिंह जी का बयान है अखबारों में, अगर हमारे को परमिशन मिलती है तो हम अगले परमिशन से अगले 3-4-5 दिन में रिजल्ट देने के लिए सक्षम हैं। आयोग की पूरी तैयारी है, तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन तो आने दीजिए। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की किसी भी बात में इंटरफेरेंस नहीं करता, क्योंकि उनका कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी है और हम इलेक्शन कमीशन में के कामों में बिल्कुल भी जो है वो रुकावट नहीं डाल सकते। तो उन स्पष्ट कहना है कि सिलेक्शन और इलेक्शन में रुकावट डालना ये कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में ये बात कह चुका है। तो कोर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं है जब इस तरह का डिसीजन है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी स्वायत्तता है इस बारे में कि वो क्या डिसीजन लेती है। डिसीजन लेगा ना इलेक्शन कमीशन, इस संदर्भ में डिसीजन लेगा अगर कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट है कि ज्वाइनिंग और रिजल्ट आ सकता है। यही तो बात पूछी है हमने इलेक्शन कमीशन को। तो अब
सारे तथ्यों पर विचार करेगा इन आपके जो तथ्य हैं या कमीशन के तथ्य। बाकी ग्रुप वाले देखिए 2600 का ये है कि बहुत बच्चे मेरे को फ़ोन भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं। मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि 2600 भर्ती करने का और निर्देश या आदेश है सरकार की तरफ से आयोग को, पर वो तब भर्ती होंगे जो बच्चे अभी डी क्लास में लगे हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है नहीं कर ली है। 100 से ऊपर डिपार्टमेंट हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि इतने बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, इतनों ने नहीं की है, और वो भी कैटेगरी वाइज देंगे कि इतने जनरल हैं, इतने एससी हैं, इतने बीसी हैं, इतने हैंडीकैप्ड हैं, इतने एक्स सर्विसमैन हैं। तो जब ये डाटा HSSC के पास आएगा तो वो अपनी 2600 की दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए सक्षम होगी। इससे पहले जब तक रिपोर्ट नहीं आती, ये लेटर चीफ सेक्रेटरी ने भी डिपार्टमेंट को लिखा है और HSSC ने भी सरकार को लिखा है कि आपने 2600 भर्ती करने के तो लिए कहा है, हम कौन से डिपार्टमेंट कितने कितने लोग भेजें, कृपया हमारे को ये भी स्पष्ट कर दें। देखिए ऐसा है, हमारा संगठन जो है, हमारी पार्टी है, उसकी कार्य करने की पद्धति कुछ अलग है, और वह जो लोग संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं या उनकी योजना है कि वो दोबारा से संवैधानिक पदों पर हमने एडजस्ट करते हैं, तो कभी भी वो उनको इलेक्शन के मैदान में नहीं उतारते। आपने देखा होगा कि जितने भी संवैधानिक पोस्टों पे माननीय मनोहर लाल जी या नायब सिंह सैनी जी हों, नियुक्ति हुई है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने इलेक्शन लड़ा हो या MLA रहा हो। HPSC हो, HSSC हो, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, मानव अधिकार आयोग हो, जितने भी आयोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसे लोग वो दूर रहें, क्योंकि अगर किसी MLA को आयोग का चेयरमैन बना दिया जाता है या मेंबर बना दिया जाता है या जिसने चुनाव लड़ना है वो बना दिया जाता है, तो वो अपनी कास्ट से और अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कुछ सोचेगा ही नहीं। इसलिए माननीय मनोहर लाल जी और हमारे नेतृत्व की इतनी बड़ी सोच है कि वो पहले से ही तय करके रखते हैं कि इन पदों पर ऐसे व्यक्ति ना आए जिनको वोट का लालच हो। और आपने कांग्रेस के राज्य में देखा होगा कि सीटिंग MLA को HSSC का चेयरमैन लगा दिया जाता था। तो आप पारदर्शिता, योग्यता और ईमानदारी की कैसे कल्पना कर सकते हो एक MLA से कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा नहीं लगाएगा या अपने कास्ट के लोगों को ज़्यादा नहीं लगाएगा। तो एक धारणा जो बनाई, ये कितनी अच्छी सोच है माननीय मनोहर लाल जी की कि उन लोगों को दूर ही रखा जाए इलेक्शन से जिन्होंने इस पोस्ट पे जाना है। युवाओं को पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमारा पूरा प्रयास है कि इलेक्शन से पहले ये सारी भर्तियों के रिजल्ट आ जाएं, और अगर कहीं ऐसा होता भी है तो हमने भी कुछ रिजल्ट ऐसे थे जो कांग्रेस के राज में तैयार थे, हमने उन भर्तियों को बिल्कुल भी कैंसिल नहीं किया था, रिजल्ट निकाला था। और माननीय मनोहर लाल जी ने भारत भूषण भारती जी को बुला के कि एक बार ये देख लो कि ये भर्तियाँ पूरी अच्छी तरह से हुई हैं, ये नहीं हुई हैं, थोड़ी बहुत ही अगर कमी रह गई है उनको छोड़ो, पर ये जो बच्चे इस स्टेज तक पहुँचे हैं उनका ये कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो किसी सरकार का होगा। तो आपने देखा होगा JBT का और काफ़ी बड़ी मात्रा में हमने भर्तियों का रिजल्ट पिछली सरकार का या पिछले आयोग का तैयार किया हुआ डिक्लेयर किया था। तो ये स्वस्थ सोच होनी चाहिए सरकार की कि वो जरूर या तो पहले रिजल्ट निकाल दे या बाद में निकाल दे, या कोई परिवर्तन भी होता है तो इन बच्चों को कोई असर नहीं पड़े, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ये उस संदर्भ में कहा है CM साहब ने, हमारी भी CM साहब से बात हुई है, अगर इलेक्शन कमीशन इजाज़त नहीं देता तो हम 4 तारीख के तुरंत बाद रिजल्ट निकाल देंगे, पर शायद ऐसी नौबत ना आए, 4 तारीख की इंतज़ार ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पास जो तथ्य हैं उनसे हम इतने आश्वस्त हैं कि इलेक्शन कमीशन को फाइनल रिजल्ट निकालने की अनुमति देनी ही पड़ेगी। हम विजय जी बीच बीच में हर बात जो है ना अपने नेतृत्व को, मनोहर लाल जी को, नायब जी को बताते रहते हैं कि कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने ये कहा है और उनका सुझाव जो है वो मानने लायक है। अब भी हमने ये आग्रह किया है कि जो CET है ये आप क्वालिफाई करें और अपने घोषणा पत्र में कहें
और इस एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो इस बात से सहमत हो गए हैं कि पिछली भर्तियां तो कोर्ट के आदेश अनुसार हो रही हैं। उन्होंने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि सीटी की जो पॉलिसी है आपने उससे बिल्कुल भी विचलित या बाएं दाएं नहीं होना, उस हिसाब से आपने भर्ती करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो अगली भर्ती होने वाली है और जो अगला सीटी होने वाला है वो क्वालिफाई होगा, और क्वालिफाई जो बच्चे होंगे वो ही फर्दर पोस्ट के अंगेंस्ट टेस्ट दे पाएंगे। इस बात पर लगभग सीएम साहब की और सबकी सहमति बन चुकी है। मेरा इस प्रदेश के युवाओं से ये संदेश है कि वो बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। और जो ये प्रणाली चल रही है नो पर्ची मेरिट को प्राथमिकता, ईमानदारी, योग्यता, अगर इसको उन्होंने कंटिन्यू रखना है, चालू रखना है, तो उस पार्टी का समर्थन करें जो इसके पक्ष में है, और जो भाई भतीजावाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद के पक्ष में जो लोग हैं उनको पूरी तरह से नकारें। क्योंकि अगर कोई योग्यता को प्राथमिकता दे सकता है तो माननीय मनोहर लाल जी का विजन और नायब जी का मिशन ये दे सकता है। बाकी किसी से आप निष्पक्षता की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जानकारी के हिसाब से एचएसएससी ने जो रिव्यू पिटीशन डालनी थी उसकी पूरी तैयारी कर ली है, और कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करके वो रिव्यू पिटीशन कोर्ट में जल्दी ही डालने वाले हैं। और ये बताएंगे कोर्ट को कि इन कैटेगरियों में तो 4 गुना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कई पोस्टों के लिस्ट तो सारे अप्लाइड फॉर बुला लिए गए थे या ज़्यादा 4 गुना बुला लिए थे। तो इसमें प्रेस एडवर्टाइजमेंट या प्रेस पेपर लेने की नौबत नहीं है सर, हम जज को बताएंगे। और ये जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं इनको एज टीज रखा जाए। जिन में कोई दिक्कत थी उनकी एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है, उनके री एग्ज़ाम हो चुके हैं। ये ऐसे ग्रुप हैं सारे जिनमें इस बात की नौबत ही पैदा नहीं हो रही थी, और ये बच्चे एज टीज अपनी सर्विस पे रहने चाहिए।